दोस्तों, दुनिया एक खतरनाक जगह है। यहाँ दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, और वो दुश्मन आपके हर तरफ घूम रहे हैं। ऐसे में इंसान अपनी हिफाजत के लिए मजबूत किलों, कासल्स या फोर्ट्रेस में बंद होना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तन्हाई और अलग थलग रहना हिफाजत की बजाय और ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। जब आप लोगों से कट जाते हैं तो आपके पास नई इन्फॉर्मेशन नहीं आती और ना ही आप नई चीज़ों से अपडेटेड रहते हैं। ऐसे में आप अपने दुश्मनों के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। इसलिए किसी फोर्ट्रेस में बंद होने की बजाय लोगों के दरमियान रहें, उनसे जुड़े रहें, रिलेशंस बनाएं और भीड़ का हिस्सा बने। क्योंकि जब आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो दुश्मन आप पर वार करने से पहले 1000 बार सोचता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जो ना सिर्फ आपको दुश्मनों से महफूज रखेगा बल्कि आपको पावर और रिस्पेक्ट भी दिलाएगा। ये है 48 लॉज ऑफ पावर में से 13th लॉ ऑफ पावर के राज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आप सीखने वाले हैं वो सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज जारी है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की एक एग्जांपल से। चिन शी हुआंग जो चाइना का फर्स्ट किंग था। चिन शी ने 221 BC में चाइना को इकट्ठा किया और उसका किंग बना। चिन शी की कामयाबियों की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसकी एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट से बड़ी और पावरफुल थी। वो एक बहादुर और ज़हीन हुक्मरान था। उस वक्त के राइटर्स लिखते हैं कि उसके पास एक तेज सूंघने वाला नाक, बहुत तेज आंखें, गीदड़ की आवाज़ और शेर या भेड़िए का दिल था। उसने तमाम स्टेट्स को इकट्ठा किया और सबको एक नेशन बनाया, फ्यूडल सिस्टम को तोड़ा और पूरे कंट्री के लिए एक लॉ सिस्टम बनाया और बॉर्डर्स पर वॉल्स भी बनवाई। लेकिन वो अपनी ताकत और हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए एक अजीब खौफ का शिकार हो गया। वो जैसे जैसे पावरफुल होता गया उसे लगने लग गया कि दुश्मन हर तरफ हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं। दुश्मन तो सबके होते ही हैं, बट अपने इस खौफ की वजह से उसने एक फैसला किया। उसने अपने लिए एक ग्रेट फोर्ट्रेस की तरह का पैलेस बनवाया जो उस वक्त दुनिया के किसी भी फोर्ट्रेस से बड़ा और मजबूत भी था। उसमें 270 के करीब पवेलियंस थे जो एक अंडरग्राउंड सीक्रेट पैसेजवे से कनेक्टेड थे। वो हर रात को एक डिफरेंट रूम में सोता और उसके कुछ खास लोगों के अलावा किसी को पता ना होता कि वो किस रूम में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बादशाहों के लिए आम सी बात है, वो ऐसे किले बनवाते ही हैं। लेकिन दोस्तों, चिन शी ने यहाँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। उसने अपने इन खास लोगों के अलावा सबसे मिलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। पूरा सिस्टम उसने मिनिस्टर्स पर छोड़ दिया था और वो मिनिस्टर्स उसके खास लोगों को रिपोर्ट देते थे और वो आगे चिन शी को खबर पहुंचाते। वो महफूज तो था, मगर ये तन्हाई और आइसोलेशन उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। वो दुनिया से कट गया, अपने लोगों की हालत को ना देख सका और ना ही समझ सका, और सबसे अहम बात, वो अपने दुश्मनों की साजिशों और उनकी प्लानिंग से बेखबर रहा। वो सोचता था कि इस कासल ने उसे महफूज कर दिया है, लेकिन असल में उसने अपने आप को अपनी ताकत के सोर्सेज से दूर कर लिया था। अपने किले में बंद होकर वो एक आसान शिकार बन गया। जो उसके खास लोग थे वही उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज का जाल बुनने लगे। उसकी हुक्मरानी के आखिरी दिन तन्हाई और बेखबरी की बदतरीन एग्जाम्पल बन गए और फिर एक दिन वो अचानक मर गया। शायद किसी ने उसके खाने में जहर मिलाया था, लेकिन उसके मरने की भी किसी को खबर ना हुई, क्योंकि उसके पास थे सिर्फ उसके चंद खास लोग। दोस्तों, ताकत की असल बुनियाद आइसोलेशन में नहीं बल्कि लोगों के दरमियान मौजूदगी में है। जब आप अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपने दुश्मन की चालाकियों और साजिशों से बेखबर हो जाते हैं, इनफैक्ट अपनी ताकत के सोर्सेज से भी महरूम हो जाते हैं। तन्हाई आपको सिर्फ सिक्योर फील करवा सकती है, सिक्योर कर नहीं सकती। आप उस इंफॉर्मेशन और रिलेशन से दूर हो जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी और ताकत की बुनियाद होते हैं। अगर आप अपने राउंड अबाउट की आवाज़ सुनना बंद कर दें तो ताकत आपके हाथों से फिसलने लगती है और आप आसानी से दुश्मनों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को इतना ना छुपाएं कि चिन शी की तरह तन्हाई के कैदी बन जाएं। याद रखें, ताकत का खेल कभी भी तन्हाई में नहीं जीता जा सकता। अपने कान और दिल हमेशा खुले रखें ताकि आप दुनिया की धड़कन को महसूस करते रहें।
और अपनी ताकत को इंटैक्ट रख सकें। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 1660 फ्रेंच किंग लुइस 14, जिसको हिस्ट्री में द सन किंग भी कहा जाता है, वो एक ऐसा बादशाह था जिसने अपनी स्ट्रेटजी और ग्रिप के जरिए न सिर्फ फ्रांस पर राज किया बल्कि ताकत के खेल में ऐसी एग्जाम्पल सेट की जो आज भी दुनिया के लिए एक लेसन है। बट उसकी कामयाबी का राज क्या था? दोस्तों, ये राज वर्साई की दीवारों में छुपा था। लुइस 14 ने महसूस किया कि दुनिया में पावर गेम सिर्फ जंगों या दूसरे कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। इनफैक्ट ये उन लोगों पर है जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। वो जानता था कि दरबारी या मिनिस्टर्स जिनके पास अथॉरिटी होती है वही सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। दुश्मन अक्सर क्रीपी दोस्तों का रूप धार लेते हैं और साजिशें वहां बनती हैं जहां आपकी नजर नहीं पहुंचती। साल 1660 में उसने वर्साई के ग्रेट पैलेस की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। ये पैलेस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये लुइस की अपनी ताकत को कायम रखने के लिए एक स्ट्रेटजी थी। लुइस ने वर्साई पैलेस को इस तरह बनवाया कि उसके सारे दरबारी, उसके सारे शाही मुलाजम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स और तमाम मिनिस्टर्स के साथ साथ सारी रॉयल फैमिली इसी पैलेस में रहे। पैलेस को इस तरह डिजाइन किया गया कि प्राइवेसी मुमकिन ना हो, कोई किसी से छुपकर बात ना कर सके, हर कमरा किसी दूसरे कमरे से कनेक्टेड था। लुइस ने ये समझ लिया था कि पावर को कंटिन्यू रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने राउंड अबाउट के लोगों को करीब रखो, उन्हें अपने कंट्रोल और ग्रिप में रखो, और सब को वर्साई में लाने का मतलब था कि वो सब उसकी नज़र में और कंट्रोल में रहेंगे। वर्साई में वो सब को किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ रखता ताकि कोई पॉलिटिक्स या कॉन्स्पिरेसीज के लिए वक्त ही ना निकाल सके। वर्साई के पैलेस ने साबित कर दिया कि आइसोलेशन हमेशा खतरनाक होती है। अगर लुइस खुद को अपने दरबारियों से दूर कर लेता तो वो उसे साजिशों का शिकार बना लेते, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी को एक ऐसा हथियार बनाया जिसने दुश्मनों को दोस्त बना दिया और दोस्तों को कभी दुश्मन बनने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमें बताती है कि ताकत के खेल में तन्हाई मौत के बराबर है। आपको अपने दुश्मनों के करीब रहना होगा, उन्हें मसरूफ रखना होगा और उनकी चालों को अपनी स्ट्रेटजी से मात देनी होगी। मैकियावेली का कहना है, मिलिट्री स्ट्रेटजी में फोर्ट्रेस बनाना एक गलती साबित होता है। फोर्ट्रेस ताकत की नहीं, ताकत की तन्हाई की अलामत बन जाता है और अपने बनाने वालों के दुश्मन के लिए एक आसान टारगेट। जो चीज़ आपकी हिफाजत के लिए बनाई जाती है वही आपको मदद से महरूम कर देती है और आज़ादी से भी। फोर्ट्रेस बज़ाहिर इनएक्सेसिबल नज़र आ सकते हैं, लेकिन जब आप इनमें पनाह ले लेते हैं तो दुनिया जान जाती है कि आप कहाँ हैं। उसके बाद आपके ऊपर हमला करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको घेरना ही काफ़ी है ताकि आपका किला ही आपका कैद खाना बन जाए। ताकत का खेल हमेशा सोशल रिलेशंस और मेल जोल के गिर्द घूमता है। इंसान बाई नेचर एक सोशल क्रिएचर है। जो लोग सही में ताकतवर बनना चाहते हैं उन्हें अपने आप को सेंटर ऑफ द सिचुएशन रखना होगा, जैसा कि लुइस 14 ने वर्साई में किया। आपके अराउंड तमाम एक्टिविटीज़ आपके ही गिर्द घूमनी चाहिए। आपको हर उस कॉन्स्पिरेसी और बात का इल्म होना चाहिए जो आपके खिलाफ किसी भी जगह चल रही हो। लेकिन यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, वो खतरे के वक्त अंदर की तरफ सिमटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आंखें बंद कर लेने से खतरा खत्म हो जाता है। वो एक सेफ प्लेस की तलाश में खुद को एक शेल में बंद कर लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ खास लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और यूं सिचुएशन की बिग पिक्चर देखने की एबिलिटी खो देते हैं, अपनी आज़ादी ख़त्म कर लेते हैं और शिकारी के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। कदीम रोम में ताकत का खेल सिर्फ इशराफिया यानी एलीट क्लास के हाथों में था। ऐसे ही एक वक्त में एक शख्स जो लोअर क्लास से बिलोंग करता था, लेकिन उसका गोल बहुत ऊपर तक जाने का था, और वो था सिसेरो, एक लोकल पॉलिटिशियन और राइटर जो जानता था कि अगर वो एलीट क्लास में अपनी जगह नहीं बनाता तो उसका फ्यूचर गुमनामी है। सिसेरो ने एलीट क्लास में शामिल होने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। उसने ब्यूरोक्रेट्स और पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पहचानना शुरू किया और ये पता लगाया कि कौन किस से जुड़ा हुआ है। वो हर महफिल और हर फंक्शन में नजर आता और हर शख्स से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता।
یہ اس کی میجیکل ٹرک تھی، ہر جگہ موجود ہونا اور ہر ایک سے ہیلو ہائے کرنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیسرو نے ریلیشنز کا ایک نیٹ ورک بنا لیا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ایک دشمن نظر آتا وہیں وہ کسی دوسرے کا ہاتھ تھام لیتا۔ اگر کوئی اس کے خلاف سازش کرتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی بچانے والا کھڑا ہوتا، اور یوں سیسرو نے پاور گیم میں اپنی جگہ بنا لی، اپنے دشمنوں کو ان کی ہی چالوں میں الجھا دیا۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے آئسولیشن کا قلعہ چھوڑ کر لوگوں سے گلنا ملنا ضروری ہے۔ اپنی موجودگی کا جادو پھیلائیں، نئے ریلیشنز بنائیں اور اپنے ریلیشنز کو اپنی ڈھال بنائیں۔ یہی وہ راز ہے جو کسی عام انسان کو طاقتور بنا سکتا ہے۔ دوستو، تنہائی جتنی سوشل لائف کے لیے ڈینجرس ہے اتنی ہی کریٹیوٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ شیکسپیئر جو تاریخ کے سب سے فیمس رائٹر تھے، انہوں نے خود کو سب کے لیے اوپن رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی رائٹنگز اور کریٹیوٹی کو ایسی شکل دی کہ وہ سوسائٹی کے ہر طبقے اور ہر کلاس کی سمجھ میں آئے اور ان کی پسند کے مطابق ہو۔ آن دا ادر ہینڈ، وہ آرٹسٹ جو خود کو آئسولیشن میں رکھے یا کسی مخصوص کلاس کے لیے کام کرے، وہ بس لمیٹڈ ہو کر رہ جاتا ہے اور ہسٹری میں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ لا صرف کنگز یا سیلیبریٹیز کے لیے نہیں ہے، آپ بھی ایوری ڈے لائف میں اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل اور سوشل بنائیں، ڈیفرنٹ بٹ اچھے سرکلز میں شامل ہوں، کانٹیکٹس اور کنیکشنز ڈیولپ کریں۔ یہی سوشل کنیکشنز آپ کو سازش کرنے والوں سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ آپ کے خلاف کوئی بھی بات کسی نہ کسی وے سے آپ تک پہنچ ہی جائے گی، اور آپ کے دشمن آپ کو آپ کے ایلائز اور فرینڈز سے الگ نہیں کر سکیں گے۔ ڈائنامک رہیں، کبھی ایک جگہ نہ رکیں، خود کو لمیٹڈ نہ بنائیں۔ ایک تیز رفتار اور مسلسل حرکت میں رہنے والے کو کوئی بھی شکاری اپنے نشانے پر نہیں لے سکتا۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہونا چاہیے، تو میں بتا دوں کہ آئسولیشن کو چوز کرنا بہت کم درست فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سڑکوں پر ہونے والے ایونٹس سے بے خبر رہیں گے تو آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن سوشل ایونٹس صرف ایک پوائنٹ پر ہماری ہیلپ نہیں کرتے، اور وہ ہے ڈیپ تھنکنگ۔ سوشل پریشر اور لوگوں کی قربت آپ کی سوچنے کی ایبلٹی کو کم کر سکتی ہے۔ ایسے میں ٹیمپرری آئسولیشن یا ایک شارٹ بریک یا میڈیٹیشن آپ کو سچویشن کو سمجھنے اور لارجر پکچر دیکھنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے تھنکرز جیل کی تنہائی میں پیدا ہوئے کیونکہ وہاں انہیں صرف سوچنے کا موقع ملا۔ میکیاویلی نے بھی اپنے شہر فلورنس کی پالیٹکس سے دور ایک فارم پر اپنی ایگزائل کے دوران دا پرنس جیسی شاہکار بک لکھی، لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری آئسولیشن بھی عجیب و غریب اور ان ریئلسٹک خیالات اور سوچوں کو جنم دے سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے تو آئسولیشن کا سہارا آخری آپشن کے طور پر لیں، وہ بھی بس تھوڑی دیر کے لیے، اور سوسائٹی میں واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے ساتھ جڑے رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں 19th لا آف پاور کے ساتھ۔